अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। अभी है सुबह जी, सुबह-सुबह का टाइम और आज भी हल्की-हल्की धुंध है। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी, तो यहाँ पर सोचा कि 2 कदम ना वॉक कर ली जाए। बहुत मुश्किल है जी सुबह-सुबह वॉक करनी, एक तो उठा ही नहीं जाता, टाँगों और पाँव में तो जान बिल्कुल भी नहीं होती। लेकिन फिर भी मैंने ना यहाँ पर जी 2 चक्कर लगा ही लिए। और सुबह-सुबह आज इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी कि लग रहा था वाक़ई जी पक्का-पक्का सर्दियाँ स्टार्ट हो गई। अब कोई भुलेखा नहीं है कि अभी गर्मियाँ बाकी हैं। यहाँ पर मैंने जी 2-3 चक्कर लगाए और फिर अचानक मुझे याद है अभी मेरा आटा भी गूँदने वाला था। बस यहाँ पर पहले मैंने क्रेप का दुपट्टा लिया हुआ था और बाहर वज़ू करके नमाज़ जब मैंने पढ़ी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैंने ना अलमारी में से ये एक दुपट्टा निकाला। ये थोड़ा-सा ना गर्म है ना ठंडा है। ये मेरा एक सूट था, सूट तो बिल्कुल ही मेरा ख़राब हो चुका था, लेकिन जो दुपट्टा मैंने सँभाल के रखा था। अभी आज 9 नवंबर थी और बच्चों की छुट्टी थी, सारे अभी ना घोड़े गधे बेचकर सो रहे थे और एक मैं वाहिद बंदी थी ना जिसको ये अपने कामों की टेंशन है, नींद आने ही नहीं दी। मैंने मशीन लगा ली कि साथ-साथ कपड़े भी धुलते रहेंगे और बाकी काम भी होता रहेगा। अभी वासिफ़ उठा था तो उसके लिए मैंने अभी नाश्ता बनाया, चाय और पानी मैं अंदर देने जा रही थी। बस जहाँ पर जी अभी मैंने कोई सफाई नहीं की, मैंने ना पहले किचन का काम समेटा और साथ साथ मशीन लगाई। आसम की छुट्टी थी और उसके बाल ना टाइम से पहले ही वाइट होने लग गए थे ना। अब इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं थी इसकी, लेकिन फिर भी हर हर्बा इस्तेमाल कर लिया, बिल्कुल भी इसके बाल ब्लैक हो ही नहीं रहे थे। और ये तेल भी बहुत कम लगवाते हैं बच्चे। एक तो पिछली बार जब मैंने कपड़े धोए थे ना, तो तकरीबन 2 दिन लग गए थे मुझे कपड़े खुश करने के लिए। तो आज मैंने अपनी ड्रायर मशीन भी निकाल ली। सारा दिन सेन में पानी टप टप करता रहता और सेन भी नहीं सूखता। तो देखें तकरीबन आधा घंटा भी नहीं गुजरा था और सारे कपड़े सूख गए थे। ड्रायर मशीन का एक फ़ायदा था, सिर्फ मैंने 1 या 2 मिनट के लिए मशीन लगाती थी कि इसका सिर्फ जो ज़्यादा पानी है वो निकल जाए, बाकी कपड़े तो हवा से ही सूख जाते हैं। और तकरीबन सारे ही सूख गए थे कपड़े। अभी यहाँ से मैंने ड्रायर मशीन और वाशिंग मशीन धो के एक साइड पे करनी है और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। पता नहीं क्या एक साथ इतने सारे काम जमा हो जाए और जब सारे घर वाले भी घर पे हो ना, तो बहुत ज़्यादा इंसान की मत बच जाती है ना। तो यहाँ पर अभी आसम अपने लिए चिप्स बना रहा था, बाकी घर वाले आज मोहल्ले में ख़त्म था वहाँ चले गए और मेरी काफ़ी ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो गई कि दोपहर को मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। मैंने और आसम ने ना यही चिप्स ही खा ली। मैंने और आसम ने अपने लिए भी दोपहर को रोटी नहीं बनाई थी। बस चिप्स का ही आसम का भला हो कि उसने मेरा ना अच्छा खासा काम हल्का कर दिया। ये आसम ने बनाई थी आज चिप्स। 9 नवंबर की ना आसम को स्कूल से छुट्टी थी, तो बस जी छुट्टी वाला दिन ना बच्चों से गुजारना मुश्किल ही हो जाता है। तो उसने फिर बना ली अपने लिए चिप्स, कुछ खा ली और कुछ ना यहाँ पे छोड़ दी मेरे लिए। और मुझसे भी इतनी ज़्यादा खाई नहीं कि मैंने भी थोड़ी सी खाई। और अभी आ गई हूँ किचन में और सुबह से मैंने मशीन लगा ली थी, बर्तन धोए, एक थोड़ा सा सूट सिलाई किया ना उसका गला बनाया। और अभी मैं ना यहाँ से ये चीज़ें इकट्ठी कर रही हूँ। आसम साहब ने चिप्स बनाई और सारी चीज़ें फैला दी। और ये उस दिन का आया हुआ ख़त्म ही नहीं हुआ मुझे। ये रख देती हूँ, आज सारा दिन आसम की छुट्टी है तो ठहर के फिर खा लेगा। ये मैंने बनाया था आज कमीज़ का गला सुबह सुबह ही ना। ये देखें, ये इसमें लगाए मैंने लूप्स और इसका ये बनाया मैंने बैन। और ये देखें मैं इतने सारे कतरने सब फैला फैलू दिया। मैं ना जब सिलाई करने बैठूँ ना तो मुझे असल कपड़ा बहुत कम मिलता है और ये इस तरह का खिलारा बहुत मिल जाता है ना मुझे। अभी जब तक ये कमीज़ पूरी नहीं ना हो जाती, ये खिलारा ऐसे ही रहना है। अगर मैं उठा भी लूँगी ना तो थोड़ी देर बाद ये फिर ऐसे खिलर जाना है। तो बेहतर है पहले मैं अपनी पूरी कमीज़ सेट कर लूँ, उसके बाद ही मैं सारी चीज़ें यहाँ से उठाऊँगी ना। चल आ जा यार, टाइम देख लेकिन जब से आसम का ये दूसरा गांव में स्कूल शिफ्ट हो गया ना, तो बहुत ही मुश्किल से टाइम मिलता है उसको ना अरबी पढ़ने का। मस्जिद भी नहीं जा सकता कि उनका ना एक टाइम होता है, तो मैं उसे घर पर भी जितना भी हो सकता है ना तो उसको पढ़ा लेती हूँ, 1 रुकू या 2 रुकू। और बहुत मुश्किल से बच्चे काबू आते हैं। अच्छा, उसके बाद जी आसम ने अरबी पढ़ ली, वो खेलने के लिए चला गया और उसका अभी स्कूल का काम भी बाकी था, तो उसे मैंने आवाज़ दी कि आके अपना काम कर लो। और साथ में अरबी बना रही थी चाय।
चाय बनाने के बाद ना मैं साथ ही पी रही थी कि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, दिन भी इतने छोटे छोटे, और मैं अभी हंडिया भी मुझे रखनी थी और मगरिब का टाइम भी होने वाला था। तो साथ ही मैं अपना लहसुन प्याज टमाटर मिर्चें भी बना रही थी और साथ साथ मैं चाय भी पी रही हूँ। बस ऐसे ही गुजर जाता है सारा दिन ना कामों में। सुबह से जो चल सो चल इंसान शुरू होता है ना, तो शाम ही हो जाती है उसको। मगरिब की अजान भी हो रही थी साथ में, और मैंने हंडिया भी रख ली थी। और कभी कभी ना तो इतना इंसान थक जाता है कि दिल ही नहीं करता कि बाकी कोई और काम करे। बस जहाँ पर हंडिया भी बन गई थी, हड्डियाँ कह रही हूँ हंडिया भी बन गई थी मेरी। आज मैंने ना चिकन, कोई चीज़ नहीं बाहर से मंगवाई थी, सारा जो फ्रिज में थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था बस वही बना लिया। मेरी हिम्मत नहीं हुई थी कि बाहर से कोई चीज़ लेके आऊँ और बनाऊँ। अच्छा, यहाँ पर जी हंडिया बन गई, साथ में मैं अभी रोटी भी बना रही थी। जब मैं रोटी बना रही तो अचानक हमारे मेहमान आ गए, और यहाँ से ना मुझे चूल्हा बंद करना पड़ा था कि बाकी मैंने जो खाना था पीना था वो जब मेहमान चले गए उस दोनों के बाद किया। और ये क्लिप ना मैंने तकरीबन असर से पहले का शूट किया था और बाद में लगाया। यहाँ पर सारे कपड़े तकरीबन बहुत जल्दी सूख गए थे और मैंने उतार लिए कि मौसम का कोई पता नहीं है कब बारिश हो जाए, कुछ हो जाए। खाना पीना हो गया, बर्तन भी मैंने समेट लिए, और अभी आसम का ना थोड़ा सा ट्यूशन का काम रहता था, क्योंकि एक तो दिन बहुत छोटे, और छुट्टी वाले दिन तो बच्चे इतने लेज़ी हो जाते हैं ना, कोई काम टाइम पे करते ही नहीं है। पर यहाँ पर जी सारा दिन मेरा ऐसे ही गुजर गया, काम किया, खाया पिया, बर्तन धोए, कपड़े वॉश किए, और ये था जी मेरे आज पूरे दिन की रूटीन। उम्मीद है कि आप लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। कल मिलेंगे। खुदा हाफिज़।